दूसरा यशवंत भाई, आजकल आप क्या है 50,000 लाख भर की क्राप से काम चलने वाला नहीं है। खर्चे सबके बढ़ते जा रहे हैं। आप क्राप चाहिए 5-7 लाख पर एकड़ वाली, बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती में बागवानी में इंटर करके किसान 5-7 से 10-12 लाख पर एकड़ निकाल सकता है। प्राकृतिक खेती और रासायनिक केमिकल खेती का अंतर। अभी आप यशवंत भाई देख सकते हो, इस ब्रांच के ऊपर इतना फल लगा हुआ है, फिर भी पत्तों का कलर देखो। इसके बाद में भी इतने फलों के बाद में ये छोटे फल लगे हुए हैं। तो अब एक प्लांट के ऊपर 100 फलों से ऊपर ही बेगिंग है। अगर वो हमारे फार्मूले को 101% फॉलो करता है तो इस बात का गारंटी है कि 12 महीने में वो पहली हार्वेस्टिंग कर सकता है। 12 महीने। और ये भी केवल 2 साल का स्ट्रगल है। 2 साल अगर अच्छे से कर दिया किसान ने तो 2 साल के बाद में ऑटोमेशन है, ऊपर वाले का बड़ा गजब का सिस्टम है। फिर आपको ये चीजें भी डालने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार शत्रु फंगस पर मित्र फंगस को भारी करना है। और अदरक का 2-3 साल में एक बार धमाकेदार मार्केट में रेट आता है। तो अपना प्राकृतिक खेती में सड़न गलन नहीं लगता। जिस दिन मार्केट में अच्छे रेट हो उस दिन किसान अदरक को निकाल के बेहतरीन पैसा बना सकता है। दूसरा, प्राकृतिक खेती में खर्चा नहीं है गुड़ बेसन के अलावा, बाकी ऊपर वाले की सारी देन है। केवल किसान को डर के आगे चलना पड़ेगा। मेरा मानना है खेती के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। ऊपर वाले के सिस्टम में बहुत जोर खोर भरा पड़ा हुआ है। केवल अपने को सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आए हैं ग्राम रजूर, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में। यहां पर एक किसान भाई ने 70 लाख का कर्ज होने के बाद 2 साल के अंदर 1 करोड़ के प्रॉफिट में आए हैं इस प्रकार की खेती करके। आप खेती देख सकते हैं, बागवानी खेती है। यहाँ पर इन्होंने VNR BV के साथ में पिंक ताइवान 2 प्रकार की वैरायटी लगा रखी है। लेकिन ये खेती बड़े अनोखे तरीके से करते हैं। इसमें न तो किसी प्रकार का केमिकल, न फर्टिलाइजर, न इंसेक्टिसाइड, मतलब जीरो बजट फार्मिंग की तरह ये खेती करते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी गजब की फ्रूट सेटिंग है और क्या गजब की बेगिंग कर रखी है इन्होंने। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रूट जो इनके हैं वो बेगिंग करे हुए हैं। आपको विदाउट बेगिंग फ्रूट नहीं दिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम फ्रूट छूट जाते हैं। तो इतनी गजब की क्वालिटी और इतना शानदार पौधा, आप पत्तों की क्लियरिटी देखें या फलों की क्वालिटी देखें या फिर पौधों की हाइट देखें, हर चीज़ आपको कितनी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस खेत की और इस पौधे की शुरुआत से लेकर आज तक की जो स्थिति में आया है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं और रामचंद्र भाई जैसे ही 2 साल में 70 लाख का कर्ज देकर 1 करोड़ के प्रॉफिट में आना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि A to Z जानकारी पौधा लगाने से लेकर आज ये जो फ्रूट सेट हुआ है और जो हार्वेस्टिंग हो रही है इस खेत में, वहाँ तक की आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अब वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहें। जय राम जी की साहब। जय राम जी के यशवंत भाई। सबसे पहले किसान भाइयों को आपका एक संक्षिप्त में परिचय दे दीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से राम राम, जय श्री राम। मैं रामचंद पाटीदार, ग्राम रजूर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। तो आज हम इस वीडियो में ये जानना चाहेंगे साहब कि आपने इस खेती की शुरुआत यानी कि अमरूद की शुरुआत कैसे करी, सबसे शुरू से लेके आज ये जो हार्वेस्टिंग हो रही है और आज आप करोड़ों रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं। हमको एक शॉर्ट में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपने कैसे शुरुआत करी और आज यहाँ तक कैसे पहुंचे। इसमें यशवंत भाई, मैं भी पहले परंपरागत खेती करता था मिर्ची की। तो उसमें मैं कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब था। जब वो कहते हैं सब ऊपर वाले की कृपा से होता है, उसको मेरा डायरेक्शन चेंज करना था, शायद इसीलिए मिर्ची में मेरे को अच्छा तगड़ा घाटा लगा। बिल्कुल। जब वो घाटा लगा तो फिर मेरे को ये एक पेपर का टुकड़ा मिला मेरे मामा जी के थ्रू। उस पे लिखा था VNR BV की खेती से 1 एकड़ से 10 लाख का रिटर्न। वो देख के मेरा दिमाग हिल गया, मुझे मेरे सपने पूरे होते नजर आने लगे और ये एक अंदर विश्वास जागा कि यार मैं कर्जे को निपटा के बढ़िया लाइफ जी सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने 2018 से फिर बागवानी में इंटर किया। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताइए कि पौधे आपने कहाँ से जुगाड़ करे, पौधे कहाँ मिले आपको? ये रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं शुरुआत में VNR के प्लांट लेके आया था 2018 में।
2 अप्रैल 2018 का ये मेरा प्लांटेशन है। सबसे पहले 1200 प्लांटर से शुरुआत करी। उसके बाद में जब मैंने इसको मैनेज किया, नॉलेज जीरो था इसके मामले में, तो रात दिन भर फील्ड पे काम किया, रात को 8 से 12 यूट्यूब से नॉलेज लिया इसका और मैंने इसकी खेती स्टार्ट की। तो देखिए, ये तो आपने 2018 में पौधे छत्तीसगढ़ से मंगा के खेती शुरुआत करी थी। आज हमको ये बताइए कि अगर आज की तारीख में कोई किसान अगर खेती करना चाहता है, आपके माध्यम से, आपके तरीके से अगर खेती करना चाहता है, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? उसके लिए यशवंत भाई, जैसे मैंने जो मेरे जीवन में अनुभव किया है, जो खेती से जो मुझे मिला, माँ प्रकृति से जो मुझे मिला, सबसे पहला मेरा मेन टारगेट है प्राकृतिक खेती फॉलो करे किसान, क्योंकि प्राकृतिक खेती ही भविष्य है। मैंने भी रासायनिक केमिकल किया था, उसके दुष्परिणाम झेले, फिर मैंने 12 से 18 तक मिक्सिंग फार्मिंग किया, उसके बाद 100 फॉलो किया। तो प्राकृतिक खेती में इतनी क्षमता है कि किसान जो चाहे वो निकाल सकता है। तो सबसे पहले मैं किसानों को एक गाइडलाइन यही देना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती को ही फॉलो करे। दूसरा, प्राकृतिक खेती में कौन कौन से संसाधन की जरूरत पड़ती है, उसमें सबसे पहले कचरे की मल्चिंग, जीव अमृत हुआ, डॉक्टर किशन चंद्रा जी का OWDC, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास स्पेसिलोमाइसिस, ये सारी चीजें, मतलब इन संसाधनों से अपन प्राकृतिक खेती को बढ़िया फॉलो कर सकते हैं। इसमें मेरा एक सवाल था कि जैसे लोग सालों से रासायनिक खेती कर रहे हैं, खेतों में भर भर के रसायन डाल रहे हैं, तो फिर हम एकदम से अगर ऑर्गेनिक खेती की ओर जाएंगे तो फिर क्या वो रिजल्ट मिलेंगे जो रासायनिक में मिल रहे थे? उसमें जैसे मेरा खुद का भी चैनल है श्री राम कृपा कृषि फार्म, उसके अंतर्गत मैं भी किसानों को प्राकृतिक खेती का गाइडलाइन दे रहा हूँ। और ऐसे कई उदाहरण है जो पहले से रासायनिक केमिकल कर रहे थे और वो अभी डाइवर्ट हुए हैं प्राकृतिक खेती पर। तो मैं उनको एकदम से पूरा रासायनिक केमिकल बंद करने का सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि किसान पहले से ही कर्जे में है और अगर पूरा प्राकृतिक खेती फॉलो करता है तो हो सकता है उसको घाटा लग जाए, डाउनफॉल में जा सकता है उत्पादन। इसलिए 10 से 20% रासायनिक केमिकल का जरूरत पड़ने पर उपयोग करवाता हूँ और 80-90% प्राकृतिक खेती को फॉलो करते हैं, तो उसके बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। अगर कोई किसान पौधा खरीदना चाह रहा है और अपने खेत में लगाना चाह रहा है, तो उसको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरे को ये खेती आपके शुरुआत करनी है, अमरूद की खेती करना है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? उसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो इसमें में आपको ये देखना पड़ेगा कि प्लांट मुझे कौन सी वेराइटी लगाना है, क्योंकि वेराइटी का चयन करना बहुत जरूरी है। मार्केट में जिसका डिमांड है वो वेराइटी लगाओ। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले VNR लगाया, उसके बाद में मैंने सन 2020 में थाईवान पिंक लगाया, उसके बाद में अभी नया वेराइटी आया रेड डायमंड, तो वो लगाया। तो अभी मार्केट VNR डाउन हो गया है, थाईवान पिंक और रेड डायमंड का मार्केट धमाकेदार है। तो सबसे पहले उसको चयन करना है मुझे कौन सी वेराइटी सिलेक्ट करना है। दूसरा, उसके बाद ये चीज सिलेक्ट करना है कि मुझे प्लांट कहाँ से खरीदना है, क्योंकि प्लांटों में भी आजकल नर्सरियों से हमारे किसानों को कुछ भी पकड़ा रहे हैं। किसान को तो पता कब चल रहा है? 18 महीने में, 12 महीने के बाद फल देगा तब पता चलेगा। तो उसके ऊपर भी किसान को सोचना है कि मुझे प्लांट कहाँ से खरीदना है। बिल्कुल। प्लांट खरीदने के बाद जो लैंड है उसको बढ़िया से हकाई जुताई करो। फिर 8x5 का डिस्टेंस हमको बेस्ट लगता है। 8x5 पे लाइन से लाइन 8 फीट, और पौधे से पौधा 5 फीट। 8 फीट पे बेड बना के, बेड पे आप अगर आपके पास कंपोस्ट खाद है तो डाल दो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 फीट पे लाइन मार के प्लांट की जगह फिक्स करके, प्लांट अब जितनी थैली आ रही है प्लांट की, केवल गड्ढा उतना ही करना है और वहीं पे प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है। बिल्कुल। प्लांटेशन करने के बाद कचरे की मल्चिंग करना अनिवार्य है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास स्पेसिलोमाइसिस बैक्टीरिया डालना है और उसके बाद में आपको जीव अमृत OWDC कंटिन्यू रखना है। अभी उसका मैं आपको अगर उदाहरण बताऊं, प्राकृतिक खेती और रासायनिक केमिकल खेती का अंतर। अभी आप यशवंत भाई देख सकते हो, इस ब्रांच के ऊपर इतना फल लदा हुआ है, फिर भी पत्तों का कलर देखो। इसके बाद में भी इतने फलों के बाद में जरा भाई साहब इसको फोकस करना, ये छोटे फल लगे हुए हैं। सही है। तो अभी पूरे पौधे के ऊपर हमारे यहाँ 100+ ही बैगिंग किया हुआ है, मतलब एक प्लांट के ऊपर 100 फलों से ऊपर ही बैगिंग किया हुआ है। अगर 300 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, 350-400 ग्राम का हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो एक एक पौधे के ऊपर 30-30 kg माल अभी तैयार है। क्या बात। हाँ, अभी ये बताइए, जैसे ये जो ट्रांसप्लांट कर दिया हमने, उसमें आपका ये सुडोमोनास और जो 2-3 चीजें आपने बताई वो डाल दी, और अभी आपने बताया कि WDC और जीवामृत का हमको
कंटिन्यू प्रोसेस में रखना है। कैसे कंटिन्यू, उसको इसको जैसे ड्रिप इरिगेशन से आप क्या करो, जो मेरा सेटअप है अभी आपने देखा है, वहाँ पे आप ड्रम ले लो 1000-2000 लीटर वाले, उनको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद आधा HP का मोटर लगा के पानी को अगर रिसाइकल करेंगे तो वेस्ट डिकम्पोजर हर 3 से 4 दिन में रेडी होता है। उसको जितना ज्यादा ड्रिप इरिगेशन से आप दोगे उतना जल्दी जमीन का रिकवरी होगा। और बारिश के 4 महीनों में सुभाष पालेकर जी का जो जीव अमृत है उसको ज्यादा से ज्यादा तादाद में डालना चाहिए। 12 महीने का टारगेट 4 महीने में खत्म करना चाहिए किसान को, तो अगले 8 महीने डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और ये भी केवल 2 साल का स्ट्रगल है। 2 साल अगर अच्छे से कर दिया किसान ने तो 2 साल के बाद में ऑटो मिशन है, ऊपर वाले का बड़ा गजब का सिस्टम है, फिर आपको ये चीजें भी डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। केवल एक बार शत्रु फंगस पर मित्र फंगस को भारी करना है। उसने एक को खाने वाला बनाया है, तो मित्र फंगस अच्छे खेत में एक बार डेवलप किसान कर देता है तो वो आजीवन चलता रहता है। फिर वो उनकी संख्या बढ़ नहीं पाएगी, शत्रु फंगस की बढ़ नहीं पाएगी, और जो मित्र फंगस है उसकी कॉलोनी को डेवलप करता जाएगा। और धीरे धीरे 2-3 साल में ऐसे हालात हो जाएंगे, अपने को कटाई छटाई करना है, बेगिंग करना है और हार्वेस्टिंग करना है, बस। उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम आता नहीं। तो जैसे अगर आपकी विधि से कोई किसान ये खेत में पौधे लगाता है, तो वो कितने दिनों में पहली हार्वेस्टिंग ले लेगा? अगर वो हमारे फार्मूले को 101% फॉलो करता है तो इस बात का गारंटी है कि 12 महीने में वो पहली हार्वेस्टिंग कर सकता है। 12 महीने में? 12 महीने में। और ऐसे कई उदाहरण मेरे चैनल पर वीडियो भी है जो ले रहे हैं, बल्कि 11-11 महीने में भी हार्वेस्टिंग हुआ है। किसान भाइयों, हमने अभी तक यही सुना था कि अगर हम कोई बागवानी लगाते हैं तो हमको 3 साल तक सिर्फ उसमें खर्चा करना है, उससे कोई उत्पादन नहीं लेना है। लेकिन अगर यहाँ 12 महीने में पहली हार्वेस्टिंग आ रही है तो फिर ऐसी खेती कौन नहीं करना चाहिए? उसमें भी यशवंत भाई हमने यहाँ तक का देखा है, मैं खुद भी कर्जे से उभर के यहाँ तक आया हूँ, किसान की हर प्रॉब्लम मुझे पता है। उसमें भी प्लांटेशन करने से लगा के हार्वेस्टिंग तक भी हम लैंड को खाली नहीं रखते। जो 8 फीट का डिस्टेंस है उसके बीच में हम सोयाबीन इंटरक्रॉप कर सकते हैं, मूंग कर सकते हैं, उड़द कर सकते हैं। अमरूद के प्लांटर से नीचे वाली क्रॉप कोई सी भी कर सकते हैं। अच्छा, उसकी हाइट उससे ज्यादा नहीं जाना बस। उसके बाद में साल भर हम ज्यादा से ज्यादा पहले बैक्टीरिया डलवाते हैं। जब अच्छे से मित्र बैक्टीरिया खेत पे डेवलप होते हैं फिर हम अदरक उनके पास ट्रांसप्लांट करवाते हैं। आप देख सकते हो मेरे यहाँ जो अदरक 2 प्लांटों के बीच में लगा हुआ है, इससे भी एक तगड़ा रिटर्न किसान को मिलता है और इसका कोई अलग से खर्चा नहीं है। अच्छा, ये प्लांट चल रहा है, यहाँ पे अदरक है, अभी हम यहाँ बीच में भी अदरक करने वाले हैं। अच्छा। और अदरक का 2-3 साल में एक बार धमाकेदार मार्केट में रेट आता है, तो अपना प्राकृतिक खेती में सड़न गलन नहीं लगता। अच्छा। जिस दिन मार्केट में अच्छे रेट हो उस दिन किसान अदरक को निकाल के बेहतरीन पैसा बना सकता है। क्या बात है। तो अभी ये बताइए साहब कि अगर कोई किसान खेती करना चाह रहा है अमरूद की, तो उसको जब ट्रांसप्लांट किया पौधे की कीमत से लेकर जब पहली हार्वेस्टिंग आई तब तक उसको खर्च कितना होगा? उसको खर्च मैंने पहले आपको बताया वेराइटी का। वेराइटी में अगर आप अच्छा प्लांटर लेते हो, आपके हिसाब से बेस्ट वेराइटी रेड ताइवान? रेड डायमंड और ताइवान पिंक। अगर आप रेड डायमंड करते हो तो मेरे हिसाब से ड्रिप इरिगेशन से लगा के प्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद में उसका मैनेजमेंट हुआ, तो पूरा 2 लाख पर एकड़ का खर्चा जाता है 12 महीने में पहली हार्वेस्टिंग तक। आप जैसे 2 लाख का खर्चा तो हो गया। प्रोडक्शन का अगर अपन देखें 1 एकड़ पे 1000 प्लांटर लगाया हुआ है। अगर हम जो बता रहे हैं जो हमारे अनुभव से उसको अगर किसान फॉलो करता है तो क्या होगा? 12 महीने में आपकी लैंड के ऊपर 1000 प्लांट है। कम से कम में मैं कम से कम का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 15 फलों का बेगिंग एक फल के ऊपर पौधे के ऊपर आता है। अच्छा, आप 15 फल का बेगिंग किया, 300 ग्राम का साइज पकड़ा तो 4.5 kg पर प्लांट हो रहा है आराम से। अपन तो 3 kg जोड़ लो, 1.5 kg और भी सड़ा गला या खराब हुआ, 3 kg का कैलकुलेशन मारते हैं तो 1000 पेड़ पे 30 क्विंटल हुआ। मार्केट में रेड डायमंड जैसी वेराइटी का रेट 100+ चलता है। क्या बात है, 100+ ही चलता है, तो 3 लाख का होता है। तो 2 लाख का तो निकलना ही निकलना है। जितना इन्वेस्टमेंट है उतना रिटर्न 12 महीने में किसान के हाथ में आ जाता है। पहली हार्वेस्टिंग। उसके बाद में जब 18 महीने की पोजीशन बनती है, जो आज अपन 15 फल का बेगिंग कर रहे हैं, 18 महीने में अगर किसान अच्छे से मैनेज कर दे तो 70-80 फलों का बेगिंग हो जाता है। क्या बात है। फिर भी 50 का कैलकुलेशन कर लो आप, 50 फल भी पकड़े तो 15 kg पर प्लांट जाता है। बिल्कुल। तो 150 क्विंटल माल जा रहा है। बिल्कुल। वहीं पे अगर आप 50 का रेट भी अपन पकड़ते हैं तो 7.5 लाख का रिटर्न है। क्या बात है।
और ये बढ़ते क्रम में चलता है इसमें। और ये तो सिंगल क्रॉप है, हम ये सिर्फ सिंगल अमरूद क्रॉप की है बात कर जो रहे हैं। अपनी लैंड से जो किसान परंपरागत खेती कर रहा है वो भी हो रही है। हाँ, इंटर क्रॉप का जो वो पैसा तो जो बनेगा आना है वो आ ही रहा है। दूसरा, साल भर बाद में ये अदरक जैसी क्रॉप लगा के किसान पैसे को और रफ्तार दे सकता है। मेरा मानना है खेती के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, ऊपर वाले के सिस्टम में बहुत जोर खोर भरा पड़ा हुआ है, केवल अपने को सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। और हमारी लैंड से तो हम एकड़ से 10-12 लाख तक निकाल रहे हैं। अगर आपके माध्यम से कोई किसान खेती करना चाह रहा है तो आप उसको मार्गदर्शन देंगे या नहीं देंगे? मैं मार्गदर्शन सुबह से शाम तक किसानों को दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, मैं भी कर्जे में धंसा हुआ था, ऊपर वाले से बहुत सारे वादे किए, उसने मेरे को सक्सेस दिलाई, आज मैं उसी वादों पर खरा उतर रहा हूँ। तो मेरा भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे किसान अपने फार्म तक भी बुला सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है, केवल आने जाने का जो चार्ज रहता है वो लगता है। आप खेतों तक जाकर भी किसानों को सर्विस देने के लिए तैयार है। तो देखिए किसान भाई, अगर आप भी रामचंद्र भाई की तरह खेती करना चाहते हैं तो आप इनको आपके खेतों तक भी बुला सकते हैं। सिर्फ आने और जाने का इनको खर्च लगेगा, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है पौधे की, जैसे आपने बताया कि अच्छी क्वालिटी का पौधा होना, नर्सरी वाले कुछ भी पौधा दे देते हैं। हाँ। तो अच्छे पौधे की पहचान क्या है, कहाँ मिलेगा? अच्छे पौधे की पहचान यशवंत भाई कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि छोटा सा प्लांट है उसको और नया किसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अभी हम क्या है, मैं खुद इसमें 7 साल से लगा हूँ। हमारा प्लांट बेचने का कोई इरादा नहीं था कि भाई हमको प्लांट बना, क्यों कि मेरा ये 8 एकड़ का फॉर्म तो है ही है, एक 18 एकड़ का है, एक 3-4 एकड़ का है। पर जब मैंने चैनल चालू किया, मेरे से किसान जुड़ना चालू हुए, तो किसानों की प्रॉब्लम मेरे तक आने लगी। जैसे आपने नर्सरी से प्लांट लिया, खेत पे लगाया, 12 महीने स्ट्रगल किया, मेहनत की, रिटर्न के टाइम पे आपको पता चल रहा है मेरा प्लांट गलत है। तो मैं भी कर्जे से उभरा हूँ, मुझे पता है किसान के पास पैसा नहीं रहता, ब्याज पे उठा के प्लांट खरीदता है। तो फिर हमने प्लांट का भी काम चालू किया। पर हम उसे, हमारा कोई प्रचार प्रसार नहीं करते, कोई चैनल पे बात नहीं साझा करते। कोई किसान अगर हमारे पे भरोसा करता है तो हम उसको 101% गारंटेड प्लांट देते हैं, और वो प्लांट दिए भी हुए हैं, बहुत सारे फार्म चल भी रहे हैं। तो आपसे भी किसान डायरेक्ट प्लांट खरीद सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट खरीदने के लिए पहले उनको मेरे से कांटेक्ट करने के बाद मेरे को ऑर्डर करेंगे तो हम 3 महीने बाद ही प्लांट दे पाते हैं। अच्छा, वो तैयार नहीं होता? तैयार हम रखते ही नहीं है, क्योंकि तैयार रखने में ही प्लांट बिगड़ता है। हमारे प्लांट 101% सक्सेस होते हैं। किसान ने एक बार लिया, अगर कारणवश प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्लांट कुछ खराब हो जाए, कुछ क्या अगर 100% भी खराब हो जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं उसको। अच्छा, केवल चार्ज एक बार का ही लेते हैं। देखिए किसान भाई, ऐसी गारंटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं तो आप पौधा भी इन्हीं से खरीद सकते हैं, क्योंकि इनके खुद के, इनके द्वारा बनाया हुआ पौधा है। इसमें एक और चीज हमने ऐड की हुई है यशवंत भाई, हमने यहाँ तक का सोच के रखा है, बल्कि कर रहे हैं। किसान हमसे प्लांट ले तो भी हमारी गाइडलाइन है फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं प्लांट ले तो भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन है। क्या बात है? ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्लांट लेंगे तो ही हम उनको गाइडलाइन दें। सबसे पहले तो इनका जो पार्ट 1 है, जो हमने रामचंद्र भाई के सक्सेस स्टोरी के ऊपर बनाया, वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मोटिवेट करेगा, बहुत इंस्पायर करेगा। आप अपनी फील्ड में जाकर भी कितने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, ये चीजें आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी। अभी साहब, ये तो हम नए फार्म की बात कर रहे थे कि हमको इतना उत्पादन होगा। अभी आपको ये जो समय हो चुका है, आपका जो प्लॉट रेडी है, अभी इसमें हार्वेस्टिंग भी चल रही है बराबर। तो आप यहाँ पर इस साल आपका कितना उत्पादन होने वाला है, ये बताइए, या कितना हो चुका है? तो मेरे चैनल के माध्यम से ऑर्गेनिक वाले मेरे तक आए, वो मेरे यहाँ से सैंपल लेके गए, उन्होंने लेबोरेटरी में चेक करवाया, मेरा सैंपल पास हो गया। आज की डेट में मेरी लैंड से, मेरे फार्म से ही 45 रुपए के रेट में पूरा माल बिक रहा है। क्या बात? और पूरे फार्म का माल ले जाने की वो मेरे से बात कर रहे हैं कि भाई किसी को मत देना, हम लेके जाएंगे। आज की डेट में दिल्ली में रेट 40 रुपए है। मंडी में मेरा खेत से 45 बिक रहा है। उनको आने जाने का भाड़ा भी देना पड़ रहा है। हाँ, वो भी बच रहा है। दूसरा, अभी पूरी लैंड के ऊपर 1000 से 1200 क्विंटल माल है। अगर 40-45 में घर से ही बिक रहा है तो 40 के भाव में भी ये 40 लाख का हुआ। इसके बाद वापस से 4 लाख फलों का बैगिंग होगा, जो फरवरी के लिए रहेगा। फरवरी में 60 से लगा के 90 तक रेट रहता है। क्या बात? तो अपन उसका भी अगर 40-50 का कैलकुलेशन करें तो टोटल अभी 90 से 1 करोड़ का माल हर साल आ रहा है। 22 में आया, 23 में आया और इस साल भी जरूर आएगा। क्या बात है? तो देखिए किसान भाई, जैसे हमने बताया था कि 2 साल में 70 लाख का कर्जा देने के बाद में 1 करोड़ के प्रॉफिट में सिर्फ 2 साल में आ गए थे, तो वो ऐसे ही आए थे। पहले साल इनको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था,
नेक्स्ट ईयर भी 1 करोड़ का हुआ, तो 1 करोड़ में कर्जा दे के सब खेल खत्म हो गया, अगले साल 1 करोड़ बच गया और अभी इस साल वापिस से 1 करोड़ की फसल इनके खेत में रखी हुई है। अरे सुन भाई, आजकल आप क्या है 50,000 लाख भर की क्रॉप से काम चलने वाला नहीं है। खर्चे सबके बढ़ते जा रहे हैं। आप क्रॉप चाहिए 5-7 लाख पर एकड़ वाली, बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती में बागवानी में इंटर करके किसान 5-7 के 10-12 लाख पर एकड़ निकाल सकता है, बिल्कुल। और ये हमारे यहाँ निकल के आ रहा है, और ऐसे कहीं किसानों के यहाँ निकल रहा है। दूसरा, प्राकृतिक खेती में खर्चा नहीं है गुड़ बेसन के अलावा, बाकी ऊपर वाले की सारी देन है। केवल किसान को डर के आगे चलना पड़ेगा। सही है। डर में ये रासायनिक केमिकल कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती करने से डर रहे हैं। मैं उनका डर ही भगाने का काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखिए किसान भाई, अगर आप भी इनकी तरह और अधिक अच्छी खेती करना चाहते हैं तो इनका YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक जरूर शेयर करेंगे। आप इनका चैनल सब्सक्राइब करके और अधिक इनके वीडियो देख सकते हैं, और उसी के साथ में आसान खेती YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि इनके जैसे हम किसानों से आपको मिलवाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। धन्यवाद।